दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते होंगे अच्छे होंगे। आज गूगल एडसेंस का एक जो नोटिफिकेशन आया हुआ है दोस्तों, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ये नोटिफिकेशन दोस्तों आपको आया था 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर को ये नोटिफिकेशन आया था दोस्तों। चलिए इस नोटिफिकेशन को एकदम डिटेल में देखते हैं क्या है। तो ये जब आप बेल आइकन को दबाएंगे गूगल एडसेंस के होम पेज में, तो यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा मैक्सिमाइज योर सीजनल रेवेन्यू विद द एडसेंस 2022 हॉलीडे चेकलिस्ट। अब इस पे दोस्तों एक्शन के लिए आपको करना होगा। तो जब आप एक्शन को क्लिक करेंगे तो आपको कुछ दिखाई देगा। अब देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर ये जो नोटिफिकेशन दिया है इसके बारे में मैं दोस्तों आपको डिटेल में बताऊंगा कि ये किस प्रकार का नोटिफिकेशन और कैसे दिया है। दोस्तों इसमें कह रहा है कि जो हॉलीडे आ रहा है, इन हॉलीडे में आप अपने रेवेन्यू को कैसे बढ़ा सकते हैं। यदि आप रेवेन्यू को बढ़ाना चाहे तो कैसे बढ़ा सकते हैं ऐसे। इसके लिए दोस्तों 3 स्टेप्स दिए हैं जिससे आप अपने रेवेन्यू को बढ़ा सकते हैं। अब रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए दोस्तों पहला जो स्टेप है वो आपको जानना चाहिए। तो पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप ये है नो योर नंबर। अब डेटा, इसमें नो योर नंबर का मतलब है अपने आप डेटा को जानना है कि आपने साल भर में क्या पैटर्न, मतलब क्या डेटा आपने देखा। उस डेटे में आपको चेक करना है। सबसे पहले आपको चेक करना है एडसेंस अकाउंट में कि आपका जो प्लेटफॉर्म है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट अर्निंग वो कहाँ से हो रहा है। मतलब मोबाइल से हो रहा है, लैपटॉप से हो रहा है। तो दोस्तों इस अर्निंग को आपको देखना होगा कि आपकी जो अर्निंग हो रही है वो कहाँ से ज़्यादा हो रही है। यानी कि अपने डेटा को आपको चेक करना होगा। यानी दोस्तों ये आपका देखेंगे तो ये साल आपका ख़त्म हो रहा है, 1 ही महीना बचा हुआ है। इसमें नवंबर चल रहा है, दिसंबर आपका जो है बस यही 1 महीना है, पर बीतने वाला है। तो आपको क्या 3 स्टेप्स अपनाने, इनको देखेंगे। तो पहला स्टेप्स ये है कि आप अपने जो प्लेटफॉर्म है उसकी हाईएस्ट अर्निंग को देखेंगे कि वो हाईएस्ट अर्निंग किस डिवाइस से हो रही है। मोबाइल से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा आपके आर्टिकल्स पे, ब्लॉग पे जो है सबसे ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है, या डेस्कटॉप से आ रहा है, या फिर जो है टैबलेट से आ रहा है। प्लेटफॉर्म पे आपको चेक करना है। दूसरा चीज़ दोस्तों, आपके ब्लॉग पे किस तरह के एड्स दिखाई दे रहे हैं, इसको आपको चेक करना है कि किस प्रकार के एड्स फॉर्मेट से जो है अर्निंग हो रही है। उसके बाद दोस्तों इतना आपको देखने के बाद आपको ऑडियंस के बिहेवियर को जानना है। ऑडियंस का बिहेवियर यानी दोस्तों जो ऑडियंस मतलब उनका व्यवहार, इनको आपको पता लगाना है गूगल एनालिटिक्स से। गूगल एनालिटिक्स से आप पता कर ले जाएंगे कि हमारे ब्लॉग पे किस तरह के लोग आए और किस तरह की ट्रैफिक आई। अब दोस्तों इसमें आपको कैसे पता चलेगा गूगल एनालिटिक्स पे? आपको लैंडिंग पेज पर गूगल एनालिटिक्स के रिपोर्ट पे आप जब देखेंगे तो वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी कि ज़्यादा टाइम तक जो है किस चीज़ का जो है रहा। तो आपको वहाँ पर रिपोर्ट बिहेवियर आपको पता चलेगा। उसके बाद तीसरा दिया जो है दोस्तों जियो, यानी जियो मतलब भू पृथ्वी पर आपको पूरे पृथ्वी पर दिखाई देगा कि किस प्रकार के यूज़र हैं, किस प्रकार के यूज़र का क्या इंटरेस्ट है। यानी कि दोस्तों जो भी यूज़र आते हैं उनका कुछ ना कुछ इंटरेस्ट रहता है और कुछ ना कुछ वो जानने के लिए आते हैं। तो किस प्रकार का उनका बिहेवियर रहा, इसको आपको जानना होगा। उसके बाद दोस्तों जो तीसरा पॉइंट है वो है सर्च टर्म। सर्च टर्म में आपको देखना होगा कि आजकल लोग सबसे ज़्यादा सर्च क्या कर रहे हैं, यानी किस कंटेंट की वैल्यू ज़्यादा है, किसका डिमांड ज़्यादा है। हमें उन क्वेरी पे ध्यान देना होगा और यूनिक सर्चेज जो होंगे उनसे रिलेटेड आर्टिकल्स लिखने होंगे।
तो दोस्तों ये आपको चीज़ें जो ध्यान देने वाली थी, स्टेप 1 हमने आपको समझा दिया है। स्टेप 2 क्या है दोस्तों? स्टेप 2 है आज का जो है प्रिपेयर योर इन्वेंट्री। इसमें क्या है दोस्तों, आजकल एडवर्टाइज़र की जो संख्या है दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। तो एडवर्टाइज़र की जो संख्या है वो बढ़ रही है, तो तमाम प्रकार के जो एड्स दिखाए जा रहे हैं वो आपकी वेबसाइट पे विजुअल होना चाहिए। यानी दोस्तों किसी भी प्रकार का एड्स हो तो वो आपके वेबसाइट पे दिखाया जाना चाहिए, उसमें प्रॉब्लम ना आए। इसके लिए कुछ स्टेप्स यहाँ पर दे रखा है दोस्तों। आपको एड्स यूनिट्स को देखना है बढ़िया से कि वो किस प्रकार के एड्स आप पे दिखाए जा रहे हैं और क्या उस एड्स से कोई फ़ायदा होने वाला है या नहीं। क्योंकि दोस्तों अगर जो मान लीजिए यूज़र के इंटरेस्ट बेस्ड एड्स नहीं आ रहे हैं तो उस पर क्लिक होगा नहीं और उस पर आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो उसकी पॉलिसी को भी आप चेक कर सकते हैं, उसको बढ़िया से डिटेल से देख सकते हैं। और दोस्तों एक जो सबसे अच्छी बात आई है कि आप जो है गूगल एडसेंस को ऑटो ऐड में ऑन कर सकते हैं। यानी दोस्तों अगर जो आप ऑटो ऐड ऑन कर देते हैं तो गूगल अपने हिसाब से बेहतरीन एड्स दिखाई देगा। यानी ऑटो एड्स को आपको इनेबल करना है कि जिस भी फॉर्मेट का एडवर्टाइजर का एड्स हो वो आपके ब्लॉग पे दिखाई दे। इसके लिए आपको क्या करना होगा, टर्न ऑन करना होगा ऑटो एड्स को। और इसके लिए भी दोस्तों आपको वहाँ होम पेज में जाना होगा, वहीं नीचे दिया होगा, तो उसमें चर्चा बाद में करेंगे। इस पे आगे देखिए, ऑटोमेट टू ऑप्टिमाइज योर एड फॉर्मेट सेटिंग। इसका क्या मतलब है दोस्तों, जैसे तमाम तरह के जो एड्स आप पे दिखाई दे रहे हैं वो एड्स को आपको ऑप्टिमाइज करना है। ऑप्टिमाइज अब आप अगर जो आप अपने से ऑप्टिमाइज कर लेते हैं, आपके पास जानकारी है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप टर्न ऑन कर दीजिए जो है ऑटो ऐड का, ऑटो ऑप्टिमाइज का। ऑटो ऑप्टिमाइज क्या करेगा कि ऐड चाहे जिस प्रकार से हो वो एकदम सेटअप बना के आपके पेज पे शो करेगा। यानी कि चाहे जैसा भी ऐड हो, अगर जो आप ऑटो ऑप्टिमाइज ऑन कर देते हैं तो अपने आप जो है अपना वो एडजस्ट करके वो फिट हो जाएगा और दिखाई देगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ दिया है एक्सपेरिमेंट लैब विथ। इसका मतलब दोस्तों है कि जो पब्लिशर हैं उन्होंने अब आप कुछ दिया, जैसे मान लो कुछ लोग एड्स को ऑफ कर दिए हैं, मतलब कुछ ही एड्स को दिखाते हैं, तो उनको आप वहाँ से चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से एड्स आप ऑफ कर दिए हैं, कौन कौन से एड्स आप जो है चला रहे हैं। तो उनके बारे में आप जो है चेक कर सकते हैं कि उस पेज पे क्या है, क्या नया नया अपडेट आया है, वो सब आपको दिखाई देगा। उसके बाद दोस्तों प्रेजेंट टाइम में जो H5 आया है, H5 गेम एड्स, ये भी दोस्तों आया है। ये क्या होता है, ये एड्स अलाउ करता है API के थ्रू। API यानी गूगल एड्स प्लेटफॉर्म्स जो होता है दोस्तों H5। तो ये जो एड्स है इसके लिए आपको इसका मूवमेंट बहुत बढ़िया होता है और इस पर जो है रेवेन्यू बहुत बढ़िया क्रिएट हो सकता है, क्योंकि ये एड्स चलने वाले एड्स होते हैं। जो भी यूजर्स होते हैं उनको देखने में अच्छा लगेगा तो उस पर क्लिक ज़रूर कर सकते हैं। तो ये अभी जो है बेहतरीन एड्स आया है। उसके बाद दोस्तों इतना सब कुछ आपको देखने के बाद तीसरा स्टेप क्या फॉलो करना है। तीसरा स्टेप आपको दोस्तों इनेबल करना है। इनेबल करना है कि जो एड्स हैं वो सारे एड्स आपको दिखाई दे। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि हमें हर तरह की जो कैटेगरी के ऐड हैं, हर तरह के उनको आपको ऐड रिव्यू सेंटर में जाके उनको आपको विजिट करना होगा। अगर जो वो लॉक है तो उसे आप अनलॉक कर दीजिए, अगर जो दिखाई दे रहे तो अच्छी बात है। और आपको एक काम और करना होगा, इनेबल करना होगा सभी साइज के एड्स को। अगर जो आप रिस्पॉन्सिव ट्राई करते हैं तो अच्छी बात है। रिस्पॉन्सिव में क्या होता है दोस्तों, सभी साइज के एड्स जो होते हैं वो दिखाई देते हैं। गूगल
ऑटोमेटिकली जो है उसे ऑप्टिमाइज कर लेता है और जो मोबाइल साइज़ का ऐड होता है वो आपको दिखाता है। तो इसके लिए भी आप जो है सेटिंग कर देते हैं तो वही प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा इसको ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो ताकि इससे मोटिवेशन आपको मिलता रहे। और इससे संबंधित और यदि आप कोई दिमाग में आपके प्रश्न हो तो आप ज़रूर शेयर करें, बताएं। कोशिश करूँगा कि उसका भी जो है बढ़िया से आपको जवाब दे सकूँ। धन्यवाद।